एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि एससीओ की समिट होनी है 31 और 1 सितंबर को, और इस समिट के अंदर पाकिस्तान साहब जा चुके हैं और इस समिट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होनी है। इससे पहले बड़ी पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था भारत कि किसी तरीके से चीन के साथ वो दोस्ती निभा सके जो बड़े अरसे से वो दुश्मनी के तौर पर निभा रहा था। कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से सिफारती मामलात को भी सही किया जा सके। सागदार साहब ने जाने से पहले क्या फरमाया, चीन सुने जरा। Pakistan and China stand as key partners. The bond between Pakistan and China, our valued neighbor, is one of lasting friendship strengthened over time as true iron brothers. The China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, a cornerstone of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative, is a vital pillar of cooperation, coordination, and connectivity among the nations of Asia. The SCO serves as a vital bridge to peace, progress, and prosperity. अब यही वो एससीओ है कि जहां फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात थी, डिफेंस मिनिस्टर हमारे गए हुए थे, वहां डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात भी थी। तो उस टाइम पर भारत ने बड़े मजे से एससीओ के जो मुश्तरका एलामिया उससे कशीदा अपने आप को कंप्लीट साइड पे कर लिया था, किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि भारत जब चाहता है अपने मफादात के हिसाब से तो दोस्त और दुश्मन बदलने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया के सामने इस टाइम पर भारत बेनकाब हो चुका है बड़े अरसे से। अमेरिका का यहां इस खित्ते के अंदर किसी तरीके से साइड किक बनने की कोशिश करने वाला भारत इस टाइम पर अमेरिका के साथ बड़े कशीदा सूरत हाल से दो चार है। ताल्लुकात खराब होते हुए बड़े तेजी से नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सदर ट्रंप ने जो भारत का दौरा करना था वो इस टाइम पर ना ही समझे। उसके ऊपर भारत ने ये कोशिश की, फायर फाइटिंग की कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात में की पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग थी, जहां मार्का हक के अंदर पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, उसके बाद कुछ सही कर सके मामलात को, चीन के साथ भी डिप्लोमेसी के जरिए सही कर सके, दुनिया के अंदर सुबकी हो गई, उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका की तरफ से तो जो कि बड़ा अरसे से उनका दोस्त था, उधर से तो ना ही बनते हुए नजर आ रही। और यह बात भी आया हो गई है कि ना तो चीन के खिलाफ भारत यहां का चौधरी बन सकता है और ना ही चीन के साथ भारत खड़ा होगा, क्योंकि इतने अरसे से चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े होने वाला भारत अगर उनको किनारा कशी इख्तियार करने पे उनसे मजबूर हो गया या उनसे किनारा कशी इख्तियार करके उनकी बगल में छुरा लिए जो फिर रहा था उनकी कमर में घोंप दिया, तो फिर चीन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर अभी उठेंगे। लेकिन जरा डोमेस्टिक साइड पर आते हैं। पाकिस्तान के हालात इस टाइम पर सैलाब के हवाले से बहुत कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। तबाहकारियां हम लोगों को तकरीबन हर जगह से जहां से सैलाब गुजरा वहां नजर आ रही हैं। कहीं किसी जगह पर जानी नुकसान के फॉर्म में, किसी जगह पर माली नुकसान के फॉर्म में। इस टाइम पर पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा सैलाब आया हुआ है। इससे पहले केपी के जीबी और आजाद जम्मू और कश्मीर से सैलाब गुजर गया और कई लोगों की जानें ले गया। सैकड़ों लोगों की अमवात वाक़ हुई केपी के अंदर। पंजाब में अमवात की शरह इससे कई कम है, लेकिन नुकसानात माली तौर पर स्पेशली काफी ज्यादा हैं। इस हवाले से पहले तो डीजीपीडी ने कुछ आदादो शुमार बताए, वो सुनिएगा। चनाब में तकरीबन 9,66,000 लोग इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हुए हैं। रावी पे तकरीबन 2,32,000 लोग मुतासिर हो चुके हुए हैं। 3,13,000 लोग जो हैं वो दरियाए सतलुज में अब तक इफेक्ट हो चुके हुए हैं। लाहौर में भी इस वक्त तकरीबन 6 से 7,000 लोग रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। 26 अगस्त से 30 डेथ्स उनकी फिगर्स आ चुकी हैं। अगले 2 से 3 दिन मजीद बारिशें हैं। 9,75,000 क्यूसिक से 10.5 लाख क्यूसिक का मिनिमम जो पानी है ये गुड्डू पे पहुंचने का और सिंध में एंटर होने का 6 तारीख को अंदेशा है। अब ये 6 तारीख को बता रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि सिंध और एनडीएमए क्या समझता है कि किस तारीख को सिंध के अंदर एंटर होना है पानी। लेकिन इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा फोकस है वो उस बात पर है जो शायद हम लोगों के यहाँ 30 साल से उस बात पर फोकस नहीं हो सका, और वो है डैम्स बनाना, वाटर रेजर्वोयर्स बनाना। वो रेजर्वोयर्स जो कि इस आते हुए पानी को बड़े आराम से अपने अंदर निगल सकते थे, समो सकते थे, वो नहीं बने, जिसकी वजह से नुकसानात का जो अजाला है वो इस बार करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका अजाला अगले साल इसी तरीके से हो सकता है कि वाटर रेजर्वोयर्स को बनाया जाए। इस हवाले से गवर्नर पंजाब भी बड़े वोकल होकर ये कह रहे हैं कि अब वाटर रेजर्वोयर्स और डैम्स बनाने की जरूरत है। पीएमएलएन की तरफ से तो ये बात आ ही रही है, वजीर आजम साहब की तरफ से, वजीर आला पंजाब की तरफ से तो बात आ ही रही है, लेकिन गवर्नर पंजाब भी इस बात पर बड़े वोकल है। सुने सर।
بالکل ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دریا کے کناروں پہ آبادیاں بنائیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں گے، یا اگر کوئی انلیگل وہاں پہ کوئی آبادیاں بنتی ہیں آپ ان کو نہیں روکیں گے تو پھر اس طرح کے نقصانات ہوتے رہیں گے۔ ہر 4 سال بعد، ہر 5 سال بعد اس طرح کی پوزیشن آتی ہے اور پوری ملک کی اکانومی جو ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی پالیسیاں آج سے کوئی 30 سال پرانی ہیں، اس پہ بیٹھ کے اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے قواعد و ضوابط بنانا پڑیں گے تو چیزیں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر کے اور ہر سائڈ سے بجٹ کاٹ کے ڈیمز بنائے جائیں۔ اللہ کرے ڈیمز بنے، ڈیم فول نہ بنایا جائے۔ ذرا بات کرتے ہیں کہ اصل میں پنجاب میں ہو کیا رہا ہے۔ نئی رپورٹ آئی ہے، اس نئی رپورٹ کے مطابق دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر 1,61,000 کیوسک پانی کا ریلا اس ٹائم پر گزر رہا ہے۔ خانکی پر 1,70,000 کیوسک، قادر آباد پر 1,71,000 کیوسک، ہیڈ تریمو پر 1,46,000 یعنی 46,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ جو ہے اس ٹائم پر 78,000 کیوسک، بلوکی پر 1,99,000 کیوسک ہے اور یہاں بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر بھی ہوتا رہے گا۔ دریائے ستلج کے اندر گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہے، جہاں اس ٹائم پر بھی مسلسل کنٹینیوس اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ منگلا ڈیم 80% اور تربیلا ڈیم 100% تک بھر چکے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج پر موجود ان کا جو ڈیم ہے وہ 84% اور پونگ ڈیم 94% بھرنے کی اطلاعات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں کے سپل ویز کھلنے کے اور امکانات بھی اس ٹائم پر قوی ہیں۔ پنجاب کے اندر سیلاب کے باعث پانی میں ڈوبنے سے 30 اموات واقع ہوئی ہیں اور 2,308 جو دیہات ہیں یا موضع جات ہیں اور 15 لاکھ جو افراد ہیں متاثر ہوئے ہیں، یعنی 15 لاکھ پیپل، 2,308 دیہات۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب کے مطابق 2 سے 3 ستمبر کو سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہوگا، جبکہ این ڈی ایم اے کے مطابق یہ سیلابی ریلا جو ہے سندھ کے اندر 5 ستمبر کو داخل ہوگا اور گورنر پنجاب کی آپ نے بات سنی تھی، وہ کہہ رہے ہیں 6 ستمبر کو یہ سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہوگا۔ سندھ میں 16 لاکھ سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہونے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ این ڈی ایم اے یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کا امکان سندھ کے اندر داخل ہونے کا ہے۔ اس وقت گڈو بیراج پر درمیانے درجے اور سکر بیراج کے اوپر نچلے درجے کا سیلاب آلریڈی موجود ہے۔ گڈو سے سکر تک آقے لگانی بند، قادر پور لوپ بند، توڑی اور علی وہن بند جو ہیں وہ اس ٹائم پر سینسٹیو یعنی حساس قرار دیے جا چکے ہیں اور کوئی معلوم نہیں کہ کتنا نقصان ہونا ہے۔ ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے، رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔